नमस्कार। आप सभी से आज मैं एक सामाजिक मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। एक सामाजिक मुद्दा जो बहुत ही बेहतरीन है। एक शिक्षक का कर्म है कि पढ़ाना, पढ़ाने से ज़्यादा यह है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वो विद्यार्थियों के माध्यम से, उनके माता-पिता के माध्यम से या समाज में जो भी हैं, उन सभी के माध्यम से मेरा कर्म है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर बना रहा हूँ। प्रथम मैं ये कह दूँ कि मैं यह किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बना रहा हूं, इसलिए सभी लोग सुनेंगे और अपने इससे कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जो सत्यता की बातें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, उनको कहने वाला भी समाज के लिए उपयोगी होती हैं, कहने वाला भी दुर्लभ होता है और उनको सुनने वाला भी दुर्लभ होता है। ऐसा रामायण और महाभारत में कहा गया है, जो कि सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। कहा गया है अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ये बात रावण से कही थी उनके मामा श्री ने। ठीक है, क्योंकि मामा सही समझा रहे थे रावण को, लेकिन रावण नहीं समझ रहा था। ठीक है, आज हम लोगों के अंदर भी रावण व्याप्त है। वो रावण सही चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां मामा समझा रहे थे, यहां मैं एक निमित्त हूं, मैं समझा रहा हूं। अब देखिए क्या सामाजिक मुद्दा है, वो आप लोग टैग देख करके ये आए होंगे इस पर कि क्या है। ठीक है, सामाजिक मुद्दा यह है कि जातिवाद है ना, समाज में व्याप्त है, सब लोग आप जानते हैं। संविधान स्पष्ट तौर पर करता है कि जातिवाद को हमें समाप्त करना है। कई लोगों ने आंदोलन भी किए हैं, प्रयास भी किए। अभी हमारे एक धर्म, सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाले बागेश्वर बाबा, इनका नाम कौन है जो नहीं जानता होगा, आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, इनका ये 2 मिनट का क्लिप। जात पात की विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इन्होंने क्या कहा है जातिवाद पर? एक अभी इन्होंने पदयात्रा चलाई हुई थी, मैं भी वहीं था। पदयात्रा में तो नहीं था, लेकिन हाँ घर पर था, तो वहीं पदयात्रा की बहुत जोर शोर थी। ये वहां पर एक बात चल रहा, करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। ये बात सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनने की तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर। लेकिन जब मैंने समाज में देखा, उसी गांव में देखा, तो क्या असलियत नहीं भाई, छुआछूत व्याप्त है, पूर्ण रूप से है। अब मैं ये बहुत अच्छा कार्य किया है बागेश्वर बाबा ने, ये कि ये मुहिम चला रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ इसमें कुछ लोगों का अहित भी समझ में आ रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूर्ण रूप से कार्यक्रम अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर इसको और अच्छे से चलना चाहिए। मैं बागेश्वर बाबा से ये आग्रह करूंगा कि वो ये कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने कहा है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्या सच में हिंदू भाई भाई हैं या जात पात की विरोध को दूर कर रहे हैं? यदि जात पात को दूर करना है तो बागेश्वर बाबा को यह करना होगा, खुद क्या उसको नहीं वो कर रहे हैं। पहला ये कि बागेश्वर बाबा शादियां कराते हैं, हर वर्ष कराते हैं, इतना पुण्य का काम कराते हैं, बहुत अच्छा कार्य कराते हैं। क्या आप अपने शादियों में जो करवाते हैं अंतर जातीय विवाह करवाएंगे? तभी होगी ना जात पात की विदाई। अंतर जातीय विवाह करवाएंगे, जो जिनको तथाकथित निम्न जाति कहते हैं लोग, मैं उनको अच्छी जाति कहता हूं। तो जैसे यादव जी हुए या कुशवाहा जी हुए या अहिरवार जी हुए, ये जातियां हैं। ये जो जातियां हैं इनको ये लोग निम्न जाति कहते हैं, लोग समझते हैं, है ना। मेरा ऐसा कुछ भी संदर्भ नहीं है, ठीक है। ऐसा इनको समझते हैं, निम्न जाति हैं। और कुछ लोग तिवारी हुए, शर्मा हुए, इन सबको उच्च जातियां, मिश्रा हुए, उच्च जातियां हैं। अब जाति पात की तो विदाई करोना है तो अच्छे से करेंगे ना विदाई, उसमें मैं भी आपका सहयोग करना चाहता हूं। मैं भी अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, मैं भी बागेश्वर बाबा से कहना चाहता हूं, बिल्कुल करिए, बहुत जरूरी है जात पात की विदाई करना। लेकिन उसमें आप अंतर जातीय विवाह करवाइए। जो आप विवाह करवाते हैं, क्या आप अंतर जातीय विवाह करवाने की हिम्मत रखते हैं? और जब तक तथाकथित, जिनको निम्न जातियां कहा जाता है, आप भी ध्यान रखो, जब तक अंतर जातीय विवाह नहीं होता है तब तक तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो। जो दलित शब्द कहा जाता है, तुम निम्न जाति हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ये छलावा है। यदि आप लोग ये समझ रहे हैं कि केवल कहने से, सैद्धांतिक तौर पर तो वर्ण व्यवस्था अति उत्तम व्यवस्था है।
आर्थिक वर्गीकरण को ध्यान में रख करके की गई है, आर्थिक नियोजन व्यवस्था है। लेकिन स्वीकारते हो क्या? गीता में भी सही लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग साह। लेकिन मानते हो क्या? नहीं, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, जन्म आधारित मानते हो। ग्रंथ में लिखा क्या जन्म आधारित? नहीं, गुण कर्म आधारित लिखा है, लेकिन मानते जन्म आधारित है। मंदिर में पुजारी पंडित का ही बेटा बनेगा। तो बात ये आया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेंटेंस लगा मुझे, है ना। हम तो ये कहना चाहिए कि हम सब देशवासी भाई भाई। मैं तो भ्रातृत्व की बात को मानने वाला हूं, कोई भी धर्म का हो। मैं तो ये कहूंगा कि सभी, है ना, हमारे भाई भाई हैं, भ्रातृत्व की भावना बढ़नी चाहिए। लेकिन ठीक है, हिंदुओं को ही एक कर लो, वो ही बहुत बड़ी बात है आप। लेकिन इसमें आप समझ पा रहे हैं, तो अंतर जातीय विवाह नहीं हो रहा है ना, तब तक जात में आप समान नहीं है, आपको समान इज्जत नहीं है। दूसरा जो आश्रम होते हैं, जहां वैदिक आश्रम होते हैं, जहां पर वेद आदि पढ़ाया जाता है, जिस जहां पर मैं भी पढ़ा हूं, और पांडित्य कर्म आदि सब पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ा हूं, कथा भागवत इत्यादि पढ़ाई जाती हैं, मैं भी पढ़ा हूं। तो वहां पर क्या एसटी एससी को के जो लोग हैं, या फिर तथाकथित निम्न जातियां कह लीजिए, बात वही है, संदर्भ आप समझ रहे होंगे, इनको क्या वहां आप प्रवेश करने में पढ़ाएंगे? बागेश्वर बाबा खुद आश्रम खोल करके खोलें और कहें कि इनको पढ़ाएंगे हम, और इनसे इनको समाज में सब पंडिताई करने का अधिकार होगा, सब पंडित बन सकते हैं, सब वेद पढ़ सकते हैं, सब वेद पढ़ करके पंडिताई कर सकते हैं। और बागेश्वर बाबा किसी निम्न जाति को सत्यनारायण की कथा सिखा करके खुद अपने घर में कथा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा संवाद लाभ होगा, और बागेश्वर बाबा का नाम ऐतिहासिक होगा। बागेश्वर बाबा ऐतिहासिक होंगे, आप अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन करेंगे। कहा भी गया है कि 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, तभी होगा ना दंडी जैसा, कि जब आप ये काम करेंगी। तो क्या सच में आप चाहते हैं सुधार, सच में हिंदुओं को एक बनाना चाहते हैं, तो अंतरजातीय विवाह करवाइए। वैदिक आश्रमों में सभी वर्गों को खोलने द्वार खोलिए। अब रहा मंदिरों में पूजा करने का अधिकार दीजिए। यदि सभी जाति बराबर हैं, तो मंदिर में पूजा करने का अधिकार भी सभी का है, सभी को पंडित बनना चाहिए। ठीक है। अब रहा कि अंतरजातीय विवाह में क्या धर्म सपोर्ट नहीं करता है? आपका करता है, धर्म भी आपका सनातन सपोर्ट करता है। कैसे करता है बताता हूं। धर्म जाति व्यवस्था नहीं मानता है, धर्म भी सपोर्ट करता है। कैसे करता है बताता हूं। राम की बहन शांता है, राम की बहन है शांता, राम क्या है? क्षत्रिय, बहन भी कौन है? होंगी क्षत्रिय। ठीक है। वहीं आप देखते हैं कि ऋष्यशृंग जो कि एक ब्राह्मण है, विमांडक के पुत्र हैं। अब ऋष्यशृंग और शांता का शादी हो रहा है, क्षत्रिय का ब्राह्मण से शादी हो रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहा है ना। राम स्वयं अंतरजातीय परिवार में कर रहे हैं, तो हमें नहीं करवाना चाहिए अंतरजातीय विवाह। धर्म तो सपोर्ट करता है। और यदि आप असली में धर्म को भी मानते हैं, तो आप अंतरजातीय विवाह का सपोर्ट करेंगे। यदि आप धर्म को नहीं मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, राम राज्य को नहीं मानते हैं, तो नहीं करेंगे। राम राज्य भी तभी आएगा जब राम की बातें मानेंगे। राम ने सबरी से भेदभाव नहीं किया, निषाद राज से नहीं किया। राम की कथा को आज हम सब तक पहुंचाने वाले में वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे, जाति व्यवस्था नहीं माना। यदि सच में बागेश्वर बाबा ये करना चाहते हैं, तो आप अंतरजातीय विवाह करवाइए। जो आप 151 कन्याओं का कभी कराते हैं, कभी 100 का, या जितने का भी कराते हैं, तो आप वो अंतरजातीय विवाह करवाइए। बहुत अच्छा होगा, आप ऐतिहासिक पुरुष कहलाएंगे। करवाना चाहिए। और वरना आपका ये पाखंड और ढोंग धतूरा है, और एसटी एससी या जो तथाकथित निम्न जातियां हैं, आपके साथ छलावा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। यदि आप ऐसा समझ रहे हैं, असलियत में करना है, तो ऐसा करिए। अंतरजातीय विवाह मंदिरों में पूजा करने के पुजारी बनाए ने। दूसरा, वैदिक आश्रमों में पढ़ने भिजवाएं, छुआछूत करें। और बागेश्वर बाबा भंडारा तो करवाते ही हैं, एक भंडारा ऐसा करवाएं जिसमें कुछ निम्न जातियों से खाना बनवाएं, और सभी तथाकथित उच्च ब्राह्मणों को जो पांडित्य कर्म भागवत कर्म करते हैं, उन सबको बुला करके उनके हाथ से स्वयं खिलवाएं। तब एक संदेश जाएगा कि आप सच में जाति के लिए उपकार कर रहे हैं, सच में चाहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू एक भाई भाई।
मैं खुद चाहता हूं संविधान है आपका, संविधान हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर सकता है। वही मूल्य इसमें निहित हैं जो भारतीय संस्कृति और वैदिक वाग्मय कहता है। जो आपका राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में कहा गया है, वही संविधान में भी बातें कही गई हैं देश के उत्थान की, सामाजिक बदलाव की, मानवता की, मानव धर्म की बातें। तो यदि आप सामाजिक बदलाव करना चाहते हैं और सच में पाखंड नहीं करते हैं बागेश्वर वाले बाबा, तो आप अंतरजातीय विवाह करो। यदि ये वाक्य आपका सत्य है, आपने खुद मुंह से बोला है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ठीक है मित्रों, तो मैं यही कहने आया था। यह वीडियो और कोई वीडियो मेरे शेयर किए हो ना किए हो, ये जरूर करना। कारण यह है कि ये सामाजिक बदलाव है, सामाजिक बदलाव बहुत जरूरी है। ये जाति पाति का कई स्तर पर भेदभाव नुकसान करता है, यह बहुत जरूरी है, तभी कई अन्य सुधार हो पाएंगे। तो आप सभी को नमस्कार। जितने भी मेरे मित्रगण हैं, इस चीज को अपने स्टेटस पर जरूर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब तक पहुंच जाए और बागेश्वर बाबा जी तक पहुंच जाए, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य विशेष, इस कार्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्य उनके विशेष है। यदि जात पात को वो दूर करना चाहती हैं तो ये विशेष है। बाकी तंत्र का, बाधा का, या वो क्या करते हैं, क्या बताते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैं उस पर कुछ बोलने वाला हूँ। ठीक है, और मैं यही, ये सामाजिक कार्य वाला जो मुझे लगा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये यदि चाहते हैं तो ये उसको कार्य करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके मित्रों, धन्यवाद।